हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। और बच्चों, आपको आपने पहले पाठ नंबर 8 किया था। आज हम करेंगे व्याकरण का पाठ नंबर 9। ठीक है, इसमें हमने विशेषण के बारे में पढ़ा था। विशेषण क्या होते हैं, हमने पढ़ा था कि विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। फिर हमने इसके भेद किए थे। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक वाचक विशेषण। ठीक है, आगे हमने इसके अभ्यास करना है। जो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं वो विशेषण कहते हैं, उसको हमने टिक मार्क करना है। फिर आगे है ख पाठ। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे कहलाते हैं विशेषण, परिविशेषण, सर्वनाम या विशेष्य। तो हम विशेष्य को टिक मार्क कर देंगे। फिर है वह एक मेधावी छात्र है। इस वाक्य में विशेषण है वह छात्र मेधावी या कोई नहीं, मेधावी। इसके हम मेधावी को टिक मार्क कर देंगे क्योंकि छात्र की जो विशेषता है वो क्या है? मेधावी है। ठीक है, तो मेधावी यहाँ पे क्या है? विशेषण है। आगे है राधिका चौथी कक्षा में पढ़ती है। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? चौथी कक्षा में पढ़ती है। चौथी एक संख्या आई हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण। तो हम संख्यावाचक विशेषण पे टिक मार्क कर देंगे। ठीक है, आगे है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या पूछा है? संज्ञा को उचित विशेषण से मिलाइए। यहाँ पे एक संज्ञा शब्दों की लाइन दी है और एक है विशेषण शब्दों की। हमने संज्ञा को उसके विशेषण के साथ मिलाना है। युवती, युवती कैसी है? आकर्षक है। संगीत कैसा है? मधुर है। सूचना कैसी है? शुभ है। जंगल कैसा है? घना है। झंडा कैसा है? तिरंगा है। ठीक है, ये जो संज्ञा है ये इनकी क्या है? विशेषण है। इनको हमने मिलाना है। आगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या पूछा है? विशेषणों के सामने उचित संज्ञा शब्द लिखिए। हमने विशेषणों के सामने उचित संज्ञा शब्द लिखने हैं। जैसे महान, महान कौन है? राम। जंगली, जानवर। यहाँ पे बच्चों आप कुछ भी संज्ञा शब्द लिख सकते हो, अपने मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। अनेक किताबें, तेज धूप, धीमा पहिया, कटु वचन, ऊंचा पहाड़, दिव्य दृष्टि, सुंदर स्त्री, क्रूर कंस। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 4 है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण कौन से होते हैं? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, भाव, आकार, रंग, रूप आदि का पता चलता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आगे इनके उदाहरण देने हैं, हमने उदाहरण लिखने हैं। जैसे ऊंचा, लंबा, मोटा, काला, गोरा आदि ये क्या है? गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। फिर है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण कौन से होते हैं? जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की माप तोल का पता चलता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 लीटर तेल देना, तो 1 लीटर हमें क्या है? माप का पता चलता है, परिमाणवाचक विशेषण है। फिर क्रियात्मक क्वेश्चन आपने करना है। क्रियात्मक क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है कि अपनी 5 वस्तुओं के नाम बताने अपनी कक्षा में और उनकी विशेषता लिखते हुए उनका वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे हमारी कक्षा में काला बोर्ड है, तो हमारी कक्षा में जो जो चीज़ें होती हैं उनसे हमने उनको वाक्य में प्रयोग करके उनकी विशेषता भी बतानी है। ठीक है, जैसे हमारी कक्षा में काला बोर्ड है तो यहाँ ने लाइन लिखी है हमारी कक्षा में पढ़ने के लिए किताबें हैं, हमारी कक्षा में बैठने के लिए बेंच हैं, हमारी कक्षा में 4 पंखे हैं, हमारी कक्षा में 1 कूड़ेदान भी है, हमारी कक्षा में 2 खिड़कियाँ हैं। ठीक है, आगे 2 पिक्चर दी हुई हैं। इन पिक्चरों में हमने देख के बताना है इनकी विशेषता, 2-2 विशेषताएं लिखनी हैं। जैसे ये लड़का मोटा है और छोटा है, तो इसने हमने छोटा और मोटा लिख दिया है। ये शेर पतला है और पीला है, पीला और पतला, ये इसकी 2 विशेषताएं हैं। ये तितली है, ये रंग बिरंगी है और सुंदर है। ठीक है,
ये इसकी विशेषताएं हैं। तो बच्चों आपने जो पाठ नंबर 9 हमने किया है इसकी आपने विशेषताएं लिखनी है, ठीक है। अपनी कॉपी में इसके पेज भरने हैं और इसको याद भी करना है। आगे हम पाठ नंबर 8 पढ़ते हैं, पाठ नंबर 10 पढ़ते हैं। इसको आपने अच्छे से पढ़ना है और इसको समझना है, ठीक है। मैं इसको एक बार पढ़ा रही हूँ, आपने ध्यान से सुनना है। पाठ का नंबर 10 है। पाठ नंबर 10 का नाम है क्रिया, ठीक है। क्रिया क्या होती है? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम को करने या होने का हमें पता चलता है, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं ये हमें पता चलता है, तो उसे क्या बोलते हैं? क्रिया, कि हम कोई क्रिया कर रहे हैं। कोई भी वाक्य क्रिया के बिना पूरा नहीं होता, अतः किसी भी वाक्य को पूरा करने के लिए क्रिया का आवश्यकता होती है। अगर कोई भी काम हम क्रिया के बिना किसी भी वाक्य को पूरा नहीं कर सकते, किसी भी वाक्य को पूरा करने के लिए क्रिया की आवश्यकता पड़ती है। कुछ क्रिया शब्द इस प्रकार हैं, जो क्रिया के शब्द हैं, जो उदाहरण है इसके क्या हैं? पढ़ना, लिखना, चलना, कूदना, गाना, बैठना, भागना, खाना पीना, उड़ना, सोना, जागना आदि। जो ये शब्द हैं ये सारे किसके हैं? ये क्रिया के हैं। हम पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, ये सारे क्या है? क्रिया है। जो भी हम काम ये करते हैं तो ये क्या है? क्रिया, ठीक है। आगे यहाँ कुछ उदाहरण दिए हुए गए हैं, इनको पढ़ते हैं हम ध्यान से। क्रिया के ज्ञान के लिए सर्वप्रथम क्रिया के कालों का ज्ञान होना परम आवश्यक है। क्रिया के ज्ञान के लिए अगर हमने क्रिया को अच्छे से जानना है तो उसके हमें काल का पता होना चाहिए कि क्रिया मतलब जो काम हमने किया है कब किया है, तो उसके समय का हमें पता होना चाहिए कि ये भूतकाल में है, भविष्य काल में है या वर्तमान काल में है, ठीक है। तो हम इसमें अब क्रिया के काल के बारे में पढ़ेंगे कि क्रिया में कितने काल होते हैं, कौन से होते हैं। यहाँ पे है क्रिया के काल। क्रिया के काल कौन से हैं? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल कौन सा होता है बच्चों? जो भूत मतलब जो बीत चुका है, जो काम बीत चुका है, वो समय जो बीत चुका है वो है भूतकाल। वर्तमान काल होता है जो अभी चल रहा है, और भविष्य काल होता है जो आगे आएगा, कल क्या होगा, तो ये क्या है? भविष्य काल। भूतकाल क्या होता है? भूतकाल हमें बताता है कि काम बीते हुए समय में हो चुका या किया जा चुका है। जो भूतकाल है, हमें भूतकाल से हमें ये पता चलता है कि जो काम है वो बीते हुए समय में हो गया है या हो चुका है, ठीक है। वर्तमान काल कौन सा होता है? वर्तमान काल हमें बताता है कि काम इस समय हो रहा है या किया जा रहा है। वर्तमान काल हमें बताता है कि काम अभी इस समय चल रहा है, ठीक है, या किया जा रहा है, तो वो काल कौन सा है? वर्तमान काल। फिर है भविष्यत काल कौन सा होता है? भविष्यत काल हमें बताता है कि काम आने वाले समय में होगा या आने वाले समय में किया जाएगा। तो भविष्य काल हमें बताता है कि जो काम है वो आने वाले समय में होगा या किया जाएगा, ठीक है। अभी हमें वो काम किया नहीं है, आने वाले समय में किया जाएगा, तो वो है भविष्य काल, ठीक है। जो क्रिया के हैं वो काल कितने हैं? 3 हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ठीक है बच्चों। ये आपने अच्छे से पढ़ना है और इनको याद भी करना है। आगे कुछ क्रिया के शब्द दिए गए हैं जिससे हमें इनके पता चलेगा कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में कौन से शब्दों का प्रयोग होता है। कुछ क्रिया शब्द पढ़िए। भूतकाल में जो था, भूतकाल में जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं था, मतलब था। वर्तमान काल है, वर्तमान काल में कौन सा शब्द यूज होता है? और भविष्य काल होगा, ठीक है। भूतकाल में था, वर्तमान काल में है और भविष्य काल में होगा। फिर इसमें भूतकाल में और कौन से शब्द यूज होता है? हो गया। वर्तमान काल में हो रहा है, भविष्य काल में रहेगा। भूतकाल में हो चुका, करता है, भविष्य में होगा करेगा,
ठीक है, समझ आया बच्चों। जो भूतकाल में शब्द का प्रयोग होता है था, हो गया या हो चुका है। और जो वर्तमान काल में शब्द प्रयोग होते हैं है, हो रहा है, करता है। भविष्य काल में होगा, रहेगा या करेगा। ठीक है बच्चों, समझ आया भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में जिन जिन शब्दों का प्रयोग होता है। आइए कुछ अन्य उदाहरण पढ़ें। यहाँ कुछ उदाहरण पढ़ते हैं हम। जैसे यहाँ भूतकाल लिखा हुआ है, यहाँ भूतकाल के कुछ उदाहरण दिए हैं। पहला है, हम सब 2 वर्ष पूर्व आगरा गए थे। यहाँ देखो थे शब्द का प्रयोग गया है, तो ये भूतकाल का उदाहरण है। 2 वर्ष पहले मतलब बीते हुए समय की बात कर रहा है, जो ये समय बीत चुका है। ठीक है, तो ये कौन सा है? भूतकाल। वर्षा हो चुकी, वर्षा हो चुकी मतलब पहले वर्षा हो चुकी है, तो वो भी क्या है? भूतकाल। तुम्हारा काम हो गया, हो गया, तो ये भी क्या है? भूतकाल। तुम क्या कर रहे थे? थे मतलब जो बीत चुका है समय, वो है भूतकाल। आगे वर्तमान काल के उदाहरण पढ़ते हैं। वर्तमान काल, तुम क्या कर रहे हो? मतलब अभी वो काम कर रहा है वो, तो कोई उससे पूछ रहा है कि तुम क्या काम कर रहे हो? अभी काम चल रहा है, तो ये भी क्या है? वर्तमान काल। फिर है, वह पाठ पढ़ता है, अभी पाठ पढ़ रहा है वो। ठीक है, ये भी क्या है? वर्तमान काल। पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, इससे हमें पता चलता है ये कौन सा काल है? वर्तमान काल। ऐसे बातें मत करो, ऐसे बातें मत करो, ये भी क्या है? वर्तमान काल। अर्थात कार्य चल रहा है, क्रिया हो रही है, काम अभी चल रहा है, अभी रुके नहीं हैं। अभी करते हैं भविष्य काल। भविष्य काल कौन सा होता है? तुम बड़े होकर क्या करोगे? अभी भविष्य काल में भी पक्का पता नहीं है क्या करोगे। करोगे आया यहाँ पे, तो इसका मतलब ये क्या है? भविष्य काल। अभी काम हुआ नहीं है, आने वाले समय में होगा। मैं डॉक्टर बनूंगी, ये भी क्या है? भविष्य काल। हम जल्दी ही पाठशाला पहुँच जाएंगे, तो ये भी क्या है? भविष्य काल। अब हम सो जाएंगे, जाएंगे अभी मतलब काम अभी करना बाकी है, तो ये है भविष्य काल। अर्थात क्रिया आने वाले समय में होगी, मतलब क्रिया अभी आने वाले समय में की जाएगी, हुई नहीं है, तो ये है भविष्य काल के उदाहरण। आगे करते हैं बच्चों। आगे आपने जो ये पिछले पाठ का हमने अभ्यास किया है, वो अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से अच्छी राइटिंग में करना है। और ये क्रिया के जो ये हमने दिए हैं, क्रिया के कालों के नाम, इनकी परिभाषा, और ये वाला पाठ आपने ये काल तक ही, इसके उदाहरण तक आपने पढ़ना है और इसको अच्छे से समझना है और याद करना है। ठीक है, और पाठ नंबर 9 के अभ्यास को आपने लिखकर अच्छे से फिर इसको याद भी करना है। ठीक है, धन्यवाद।